पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, कई सख्त डिसीजन लिए और उसमें यह भी शामिल है कि पाकिस्तान नागरिकों को देश छोड़ना होगा। लेकिन कई आम आदमियों की अपनी बड़ी परेशानियां हैं। भोपाल की समरीन हमारे साथ हैं जो इंडियन सिटीजन है, लेकिन इनकी शादी पाकिस्तान में हुई, तो जाहिर सी बात है कि जो इनके बच्चे हैं उनकी सिटीजनशिप पाकिस्तान की है। अब इनके सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वो अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जाए, उनकी क्या परेशानी है, सीधे उन्हीं से हम बात करते हैं। मैम, किन चीजों को आप फेस कर रही हैं और आपके केस में क्या कुछ चीजें हैं, परेशानियां हैं जो अब आपके लिए एक मुसीबत बन गई हैं? जी, मेरे बच्चे छोटे हैं। अभी मेरी बेटी 1 साल की है। उसको पाकिस्तानी है तो उसको कहा गया है कि अब पाकिस्तानी है तो वो वापस जाए, तो वो किस तरह उसको वापस भेजा जा सकता है? वो बीमार है बच्चे मेरे, बहुत इनकी तबीयत वगैरह ख़राब है, सबकी चल रही है, मेरी अपनी भी सेहत ख़राब है। जी। तो ऐसे में फिर जाना वहाँ पर और बच्चों को छोड़ना ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ कोई भी नहीं है। ससुराल में मेरी बूढ़ी सास है, वो हस्बैंड भी मेरे दुबई में है। हाँ। तो ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाला है, तो वो भी रिन्यूअल पे डाला हुआ है। तो वो जब तक रिन्यू नहीं हो जाता तो फिर कैसे वीज़ा लगेगा? वीज़ा भी नहीं है मेरे पास पाकिस्तान का। वो नया वीज़ा मिलेगा तो फिर तब जा सकते हैं। जी। मैम, करीब कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? कितना समय हो गया? मेरी शादी 8 साल हो जाएंगे इस जून में, जुलाई में। तो मैम, वहाँ पे क्या पाकिस्तान की सिटीजनशिप आपको नहीं मिली या आपने लेने की कोशिश नहीं की किसी और कारण से? मैंने खुद नहीं ली है क्योंकि यहाँ मुझे इंडिया आना जाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैम, जो आपके बच्चे, चूंकि अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप है, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है। अब सरकार के जो नए रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, वो आपने देखी होंगी। क्या अपील आप करना चाहेंगी गवर्नमेंट से? पाकिस्तान की सरकार से या हिंदुस्तान की सरकार से करना चाहेंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए सोल्यूशन निकालना तो बहुत ज़रूरी है। या तो आपका और बच्चों का यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाए या कुछ और व्यवस्था की जाए। बस ये कि यहाँ आना जाना लोगों का आसान होना चाहिए। कम से कम जो इंडियन है उनके लिए ये सहूलतें होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को जब भी लेके आना चाहे और या जब तक रहना चाहे तो वो रह सके बस। और इस तरह के कोई मसले मसाइल हों तो फिर इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए आम पब्लिक को। जी। पहलगाम में जो घटना हुई वो जाहिर सी बात है कि वो आतंकवादियों की गलती थी, लेकिन उसकी सजा हम लोग जैसे आम लोग भी भुगत रहे हैं। जी हाँ, वो तो गलत हुआ, जो बेकसूर है उनको मारा गया, तो वो तो फिर गलती है उनकी, मारने वालों की। उनको सजा देनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और उनके साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए। इसे तो हम लोग पिस रहे हैं ना, हमारी क्या गलती है? जी। मैम, इस सिलसिले में आपकी हस्बैंड से बात हुई, शायद वो दुबई में है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है अपने आप में। उनकी सिटीजनशिप कहाँ की है मैम? वो पाकिस्तानी है। अच्छा। जी हाँ, तो उनसे भी बात हुई थी मेरी, मतलब जो कल आए थे ना रिपोर्टर्स, जी। उनसे भी बात हुई थी, तो बात करवाई थी। तो वो भी हिंदुस्तान नहीं आ सकते? नहीं, वो भी नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ सकते वो, क्योंकि पाकिस्तानी नेशनल है। मैम, आप क्या चाहते हैं कि बच्चों का भारत में एक्सटेंशन हो जाए या कोई और समस्या का? जब तक मेरा पासपोर्ट नहीं आ जाता और ये टेंशन ख़त्म नहीं हो जाती तब तक के लिए बच्चों के वीज़े एक्सटेंड कर दें, ताकि सारे मामला जब तक सेट नहीं हो जाते, ये हम इधर ही रहना चाहते हैं। ठीक है। तो ये समरीन है, भोपाल की रहने वाली हैं, इनकी पाकिस्तान में शादी हुई थी। अब इनके साथ सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो पाकिस्तान में इनका घर है वहां पर सिर्फ इनकी बूढ़ी सास है और वहां पे बच्चों की कोई देखरेख कर सके ऐसा कोई मौजूद नहीं है। इनके पति वो दुबई में जॉब करते हैं। ऐसे में ये सरकार से, दोनों देशों की सरकार से ये गुहार लगा रही हैं कि कोई एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जिससे माँ और बच्चे दोनों साथ में रह सके, दोनों को एक दूसरे से अलग ना होना पड़े। बहरहाल सरकार भी इस पूरे मसले को एक मानवता के नजरिए से भी देख रही है और उच्च स्तर पर इसको लेकर बातचीत और चर्चा भी चल रही है। उम्मीद यही है कि जो निर्णय आएगा वो इंसानियत के हक में आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।